अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सोते हुए दबाव और झटके लगना, ये मसाइल बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। इसकी मुख्तलिफ कैफियत हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। मेडिकल कहता है कि ये जो है वो इसका रूहानी मसाइल से ताल्लुक नहीं बल्कि मेडिकल से ताल्लुक है। इसको स्लीपिंग पैरालिसिस अटैक कहते हैं। रूहानी मुआलिजीन ये कहते हैं कि इसका मेडिकल के साथ ताल्लुक नहीं बल्कि इसको यानी दब्बा, इसको शैतानी असर, इसको शैतान का झटकना, शैतान का हमला करना, जिन का जो है वो दबाना कहते हैं। अब एक आम बंदा, मैं एक रिसर्चर होने के नाते मैं दोनों चीजों को डीपली जाके देखता हूं कि भाई सही क्या है और मैं कैसे फर्क करूं कि ये जादू जिन का मसला है, ये जादू जिन का मसला नहीं है। एक तो मरीज हमें तो कंडीशन बताता है तो अल्लाह की रहमत से हमें उस चीज का पता चल जाता है कि ये रूहानी मसाइल है या मेडिकली मसाइल है। मेडिकल का ये दावा है कि बसा औकात खून की शिद्दत की वजह से जो है वो ये जो इंसान सीधा लेटता है तो उसको झटका लगता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल अमल है, इसका रूहानी मसाइल से ताल्लुक नहीं है। दूसरे नंबर पे मेडिकल ये कहता है कि बाज लोगों को नफ्सियाती मसाइल होते हैं, एंजाइटी का मसला होता है, उनको इस तरह की कैफियत होना नॉर्मल सी बात है। नंबर 3, स्टमिक प्रॉब्लम की वजह से स्टमिक एसिडिटी बहुत ज्यादा है तो उनको जब वो सीधे लेटते हैं तो उनको ये मसला बन सकता है। उनको सीने पर बोझ और सांस में मसला हो सकता है और वो कोई 30 सेकंड से 1 मिनट या 2 मिनट तक चल सकता है। लेट खाना जो बंदे खाते खा के सो गए और उनके साथ ये कैफियत हो सकती है। तो ये मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू है। रूहानी मुआलिजीन का ये मानना है कि जिस बंदे को यानी जादू जिन्नात का मसला उसके साथ कैफियत होती है। हम क्या कहते हैं, मेरी ये राय है एक रूहानी मुआलिज होने के नाते कि ठीक है, मेडिकली तजर्बात का हम एहतराम करते हैं, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा मुमकिन है कि मेडिकली मसाइल से हमारे पास भी पेशेंट आते हैं जिनको जो है मेडिकली मसाइल की वजह से ये होता है। एक बंदे को ख्वाब आता है, ख्वाब में उसके पीछे कोई चीज लगी हुई है, उसको पकड़ रही है, उसको नुकसान पहुंचा रही है, सांप है, कुत्ता है, छिपकली, कोई जिन है, इंसान है। अब वो पैरालाइज हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ये रूहानी मसला है। अगर बंदे को ख्वाब नहीं आता, वैसे ही उसको झटका लगा है या वो मतलब इस तरह महसूस करता है तो वो रूहानी मसला नहीं है। ये एक फर्क करने की बेहतरीन चीज है कि आप इससे फर्क कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप इसके लिए एहतियात बरतें, हिफाजती पढ़ाई करें, रात को जल्दी खाना खाएं, अपने स्टमक का ख्याल रखें, डाइट बेहतर लें और इसी तरह से आप जो है वो रात को सोने से पहले अज़कार करके सोएं। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, आखिरी 3 कुल, ये 7-7 मरतबा नहीं तो 3-3 मरतबा पढ़ लें और अपने हाथों पे फूंक के अपने बदन पर फेर लें। और एक दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शैतानि यहज़रुन। ये दुआ 3 बार पढ़ लें। ये जो अगर कोई शैतानी असर रूहानी मसाइल का मसला होगा तो ये पढ़ाई करने के बाद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है, जो बंदा ये पढ़ लेगा वो महफूज हो जाएगा। तो इसलिए आप ये पढ़ाई करें और आप महफूज रहें। तो दोनों तरह से जो भी मसाइल होंगे उनका हमने हल बता दिया। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।